सदकोटि। हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत नारीवाद में पितृसत्तात्मक की स्थिति क्या है और पितृसत्तात्मक सत्ता के अंतर्गत नारीवाद को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसके विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। अब यहाँ हमको ये देखना है कि नारीवाद क्या है और पितृसत्तात्मकता क्या है। नारीवाद के प्रति मैंने इसके विषय में डिटेल में बताया जा चुका है। नारीवाद का मतलब ये होता है नारियों की मूल समस्याओं का समाधान करते हुए स्त्रियों के प्रति स्वस्थ विचारधाराओं का निर्माण करना नारीवाद कहलाता है। यानी महिलाओं से संबंधित मूल समस्याओं को दूर करते हुए, समाधान करते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना नारीवाद कहलाता है। और पितृसत्तात्मकता क्या कहलाती है उसको देखते हैं। पितृसत्तात्मकता क्या होती है? यानी पुरुषों की जहाँ की सत्ता हो या जहाँ पर सत्ता का केंद्र पिता से पुरुषों की तरफ प्रवाहित होता हो, वहाँ पे हमको उसको क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मकता समाज। यानी ऐसा समाज जिसमें उत्तराधिकार के रूप में पुत्र हो या पुरुष हो, पुरुषों का ही नेतृत्व हो, पुरुषों का ही वर्चस्व हो धन पर, सम्मान पर, शरीर पर और समाज पर। यानी स्त्रियों के शरीर पर, सम्मान पर, धन पर और समाज में इत्यादि में पुरुषों का क्या हो? वर्चस्व हो। पुरुष का ही संरक्षण हो, पुरुष ही उसका रक्षा करता हो, अब पुरुष ही शासन करता हो। तो ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज। यानी अगर संक्षेप में देखें तो ऐसा समाज जहां पर पुरुष ही सभी गतिविधियों में प्रमुखता रखता हो। वो धन के संदर्भ में, मान सम्मान के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में, नेतृत्व के संदर्भ में, सामाजिक संरचना के संदर्भ में, समाज के निर्माण के संदर्भ में, धन के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में और उत्तराधिकार के संदर्भ में। तो ऐसा जो समाज होता है उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। आप समझ गए होंगे, भारतीय समाज इसका सबसे ज्यादा उदाहरण है कि भारत जो है पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पर पुरुष ही सर्वेसर्वा होता है या देखने को मिलता है। यानी समाज के अंतर्गत पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में हो, पुरुष का नेतृत्व हो, पुरुष का ही वर्चस्व हो, पुरुष का ही संरक्षण हो, यानी पुरुष रक्षा भी करता हो, और पुरुष का ही शासन हो, नियम हो, पुरुष का ही समाज पर सभी पर क्या हो? शासन हो। ऐसे जो समाज होता है उसको क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। हुआ ये कि यह पितृसत्तात्मक समाज है तो क्या महिलाओं का योगदान नहीं है? महिलाओं का भी योगदान है। बस अंतर रह का गई कि पुरुष जो है उसमें प्रमुख रूप से वर्चस्व रखता है, ये देखने को मिलता है। और महिलाओं का योगदान हम लोग देखें तो महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो महिलाओं की जो भूमिका होती है, महिलाओं का योगदान होता है आंतरिक संरक्षक के रूप में। पुरुषों का धन संपत्ति, मान सम्मान, पुत्र, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि की जो रक्षा करता है वह महिलाएं ही करती हैं। यानी आंतरिक संरक्षक के रूप में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। वही अगर हम दूसरे भूमिका की बात करें तो सेवक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। सेवक का मतलब सेवकाई का काम ज्यादा करना पड़ता है। पत्नी रहे तो सेवा करनी है, माँ है तो भी सेवा करनी है, पुत्री है तो भी सेवा करनी है। यानी ये कहा जाए कि जो घर में सेवक का काम सबसे अधिक कोई करता है तो महिलाएं करती है, जबकि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर, सबसे कठिन कार्य सेवकाई करना होता है। ये भी महिलाओं के ही हिस्से में होता है, इनका इतना बड़ा। फिर सहकारी कार्य करता है, यानी पुरुष कोई काम करेगा तो उसमें महिलाएं हाथ भी बटाती है। सहकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। महिलाएं भी वो पुरुषों जैसे, पुरुषों के संग खेत में, फैक्ट्री में, कल कारखाने में, बैंक में इत्यादि में कई जगह वो अपना क्या करती हैं? सहकारी भूमिका में होती, कार्यकर्ता के रूप में होती हैं। महिलाओं का भी अगर देखा जाए तो पुरुषों संग सहकारी की भूमिका है। और वही अगर अगला कार्य देखें तो वंशानुगत योगदान, यानी महिलाओं द्वारा जो माँ बना जाता है, यानी आगे की वंशावली को चलाने के लिए भी महिलाओं का ही अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। संवेगात्मक, जो हमारे अंदर संवेगों का विकास होता है, जो इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, सुख, दुख इत्यादि जो संवेग होते हैं, जो भावनाएं होती हैं,
उन भावनाओं की भी प्रणेता कौन होती है? स्त्रियां होती हैं। इन भावनाओं में यदि सुंदर भावनाएं महिलाओं की ही देन है, यानी मन की जो शक्ति होती है संवेगात्मक रूप से वो महिलाओं की ही देन होती है। सभ्यता की बात करें तो कोई समाज उतना ही सभ्य है जितना उस समाज की महिलाएं सभ्य हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण गुरु के भूमिका में भी होती हैं, माँ के भी भूमिका में होती है। अगर लज्जा की बात कहा जाए, कोई व्यक्ति कितना कितना गंदे कार्यों से दूर रहेगा इसका अनुमान उसके माता से लगता है। यानी लज्जा, लज्जा क्या है? गलत कार्यों से दूर रहना लज्जा है। तो ये लज्जा की जो गुण है और ये जो व्यवहार है ये महिलाओं की ही देन होती है समाज को। आगे चलते हैं वात्सल्यता। जो हम लोगों माताओं में जो वात्सल्यता आती है बच्चों के पालन पोषण संबंधी, संरक्षण संबंधी, भावनात्मक संबंधी, सद्भावना सद्विचारों की जो जो पालन पोषण के माध्यम से माता देती है बच्चों को, वह दिव्य वात्सल्यता भी महिलाओं की ही भूमिका होती है। धार्मिकता, पुरुषों में धार्मिकता हो चाहे स्त्रियों में धार्मिकता हो, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माता का होता है। ईश्वर के प्रति आस्था, और आस्तिक लोग ही संसार को महान बनाए हैं, उस आस्तिकता के पीछे माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। धार्मिकता की बात है। सहनशीलता, महिलाएं बहुत ज्यादा सहनशील होती हैं, कार्य करने के बाद भी आलोचना दुख सह लेती हैं। सहनशीलता का भी गुण महिलाओं की ही देन है। आगे चलते हैं सौंदर्यात्मकता। किसी चीज को सुंदर ढंग से सजाना, देखना, सुंदर रहना। सुंदरता का एक प्रकार से प्रतिबिंब और आधार या मापदंड भी स्त्रियों से ही शुरू होता है। उनके कार्यों से, उनके शरीर से, उनके व्यवहार से ही मापा जा सकता है। यही कारण है कि जितना साहित्यों में महिलाओं के माध्यम से पवित्रता और सौंदर्यता का बखान किया गया, उतना पुरुषों के माध्यम से नहीं देखने को मिलता। काम पूर्ति और शारीरिक वासनाओं की पूर्ति का भी साधन महिलाएं बन जाती हैं, ये भी है इसका सबसे बड़ा योगदान। और पुरुषों का सम्मान, ऐश्वर्य का सम्मान, व्यवहार का सम्मान स्त्रियों के ही माध्यम से देखने को मिलता है। इत्यादि बहुत सारे योगदान हैं महिलाओं के, लेकिन है क्या? इतना महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का होने के बावजूद भी पुरुषों द्वारा नाना प्रकार के शोषण किए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। पुरुषों द्वारा जो है उत्पीड़न जो किया जाता है, महिलाओं को मारना पीटना, सम्मान न देना, ये वाला उत्पीड़न, शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण भी किया जाता है, हत्या तक की जाती है। धन का शोषण, महिलाएं काम करेंगी कम पैसा देंगे, पुरुष ज्यादा पैसा लेगा। मानसिक प्रताड़ना, एक प्रकार से पुरुषों द्वारा जो कमेंटबाजी, उल्टा सीधा बोलना, या महिलाओं के द्वारा बोलना, ये सब मानसिक प्रताड़ना भी देखा जाता है। दहेज की तो समस्या आप लोग जान ही रहे हैं। महिलाओं से संबंधित व्यापार भी लोग कर देते हैं, विदेशों से पैसा कमाने के चक्कर में इनका देह व्यापार भी लोग कर देते हैं। पक्षपात, शिक्षा में पक्षपात, धन के लेन देन में, सैलरी में भी पक्षपात, ये सभी व्यवहार देखा जाता है पुरुषों द्वारा। घर में उपेक्षा, महिलाएं कार्य करके भी पुरुष जो है क्या करता है, अपने बल के भरोसे और अपने वर्चस्व के कारण से जो है उनका उपेक्षा भी करता है। सामाजिक उपेक्षा, समाज में उनका योगदान अधिक होने के बावजूद भी उनको उपेक्षा ही मिलती है। भ्रूण हत्या, लड़कियों की जो भ्रूण हत्या हो रही हो आप देख ही रहे हो। विवशता का अनुचित लाभ, महिलाओं को जहां लोग विवश पाते हैं पुरुष लोग, उनका अनुचित लाभ यानी शोषण या कम पैसा देना इत्यादि रवैया अपना लेते हैं। महिलाओं को डराने धमकाने संबंधी, भय की भावनाओं संबंधी व्यवहार भी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। अधिक कार्य कराना, महिलाओं से अधिक कार्य भी लोग कराते हैं, अपने बैठे रहते हैं, पुरुषों में ये भी देखा जाता है। ये सब भी व्यवहारिक चीजें आप लोग समझते ही हो। सेवकाई है, महिलाओं से अधिक कार्य कराना, कम वेतन, सेवकाई वाला काम अधिक कराना, ये भी देखा जाता है। महिलाओं के प्रति व्यंग्य बोलना, कमेंटबाजी करना, आरोप लगाना, ये भी पुरुषों का स्वभाव होता है। सभी नियम स्त्रियों के, पुरुष ज्यादातर जितना नियम बनाते हैं महिलाओं की ही बात करते हैं, उनके ही नियम बताते रहते हैं, पुरुष स्वयं के लिए नियम नहीं बनाता। उपेक्षा, अनादर भी करता रहता है। सम्मान की हीन, आत्मसम्मान की हीनता, कभी कभी पुरुष इस ढंग से भी अपमान कर देता है सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, कि महिलाओं को आत्मसम्मान की रक्षा करना भी कठिन होता है, जिसमें जो है आप लोग जानते ही हो समाज में सब बहुत देखने को मिल रहा है। सामाजिक कार्यों में उपेक्षा, महिलाएं जो है सामाजिक कार्यों को लोग सोचते हैं कि बस पुरुष ही कर सकता है, सामाजिक कार्य महिलाएं नहीं कर सकती, ये भी प्रताड़ना देखने को मिलता है, सोचने को देखने को मिलता है। चारित्रिक संदेह, अगर पुरुष कोई कार्य करे महिलाओं के बीच में आ जाए तो ठीक है, पुरुषों के बीच में महिलाएं आ जाए तो उनके प्रति संदेहात्मक, चारित्रिक संदेहात्मक प्रवृत्तियां भी, भ्रांतियां भी, पूर्वाग्रह इत्यादि बहुत सारे अत्याचार या उत्पीड़न पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति देखे जाते हैं। अब है क्या टॉपिक, क्या है हमारा? अभी तक तो हम लोग ये सब टॉपिक की भूमिका पढ़े हैं। नारीवाद में पितृसत्तात्मकता,
यानी पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें कौन सी ऐसी गतिविधियों को अपना लिया जाए या कौन सी ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि स्त्रियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो, स्वस्थ व्यवहार का विकास हो, स्वस्थ सोच का विकास हो, उनका स्वस्थ ढंग से विकास हो सके, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, लोकतांत्रिक उसका विकास हो सके। इसके लिए अब हम लोग पढ़ेंगे। अब पितृसत्तात्मकता समाज में आपने देख लिया कि महिलाओं की भूमिका क्या है, उनका शोषण क्या है। अब हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिससे नारीवाद एक स्वस्थ दृष्टिकोण से विकास कर सके या स्वस्थ दृष्टिकोण का रूप धारण कर सके। इसको देखते हैं। पहला देखते हैं, पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए पहला काम है सामाजिक भूमिका में अधिकार एवं कर्तव्यों को बढ़ावा देना। सामाजिक भूमिका यहाँ मतलब समाज के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होता है। जहाँ समाज होता है संबंध होते हैं, संबंधों के आधार पर क्रियाकलाप भी होते हैं, उसी को भूमिका कहते हैं। तो सामाजिक भूमिका में जो सामाजिक कार्यों के प्रति, संबंधों के प्रति जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में महिलाओं को अधिकार मिले और उन अधिकारों के साथ उनके अगर वो कर्तव्य को अच्छे से करती हैं तो कर्तव्य को बढ़ावा दे करके उनके व्यक्तित्व का अवसर अगर उपलब्ध करा दिया जाए, व्यक्तित्व के विकास का अवसर अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होंगी। आत्मनिर्भर होंगी तो पितृसत्तात्मक समाज में जो शोषण होता है वो नहीं होगा, पहला। दूसरा देखते हैं आत्मसम्मान के साथ विकास के अवसर उपलब्ध कराना। महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना को विकास करने के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, भावनाओं की रक्षा करने के लिए ऐसे अगर अवसर या व्यवस्था का निर्धारण या निर्देशित कर दिए जाए लोग, ताकि महिलाओं का आत्मसम्मान की रक्षा हो सके और उस आत्मसम्मान की जब वो रक्षा कर सके और उस रक्षा करने के साथ उनको विकास के अवसर उपलब्ध करा दिया, जैसे रोजगार उपलब्ध करा देना, कोई योजना चला देना सिर्फ जो महिलाओं से रिलेटेड हो, कोई जो है कुटीर या लघु उद्योगों का प्रावधान कर देना इत्यादि। अगर आत्मसम्मान के साथ अगर विकास के अवसर उपलब्ध करा दिया जाए तो भी महिलाएं क्या होंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और आत्मनिर्भर जब होंगी तो पुरुषों का वर्चस्व, अनावश्यक शोषण घटेगा और वह अपना विकास कर लेंगी, अर्थात नारियों के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होगा। तीसरा अगर वही बात करें सामाजिक न्याय में संवैधानिक प्रावधान। सामाजिक न्याय समाज के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की सामान्य रूप से जो समस्याएं घटित होने वाली हैं या घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है, ज्यादातर जो ऐसी संभावनाएं हैं उसके प्रति स्वस्थ न्याय का निर्माण करते हुए संवैधानिक प्रावधान कर दिया जाए, ताकि कोई भी इस तरह से अनुचित घटना या अनुचित व्यवहार होने पर कोई भी उसे सजा दे सके उस व्यक्ति को। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आपको मैं पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये भी बताया गया कि समान कार्य, समान व्यवहार, समान वेतन, यानी समता मूलक समाज की स्थापना करके सबके प्रति बिना भेदभाव किए स्वस्थ निर्णय लेने संबंधी जो संवैधानिक न्याय है, अगर वह प्रावधान संविधान में कर दिया जाए तो महिलाओं को जो है, जो समाज के अंदर स्त्री पुरुष के आधार पर जो शोषण होता है उससे मुक्ति मिलेगी और उनको न्याय प्राप्त हो जाएगा। वही अगर हम चौथा बात करें कि पितृसत्तात्मक समाज में नारीवाद या महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भ्रांतियों एवं पूर्वाग्रह का निराकरण। महिलाओं के प्रति जो भ्रांतियां पाल रखे हैं लोग, जो पूर्वाग्रह की भावना पाल रखे हैं कि महिलाएं कम बुद्धिमान होती हैं, महिलाएं चरित्र की ऐसी होती हैं, ऐसा जो भ्रांतियां पाल रखे हैं या जो संदेहात्मक स्थितियां लोग पाल रखे हैं, उसके प्रति प्रामाणिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक इत्यादि प्रमाणों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अगर पढ़ाया लिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, पुरुषों का जो महिलाओं के प्रति अनावश्यक वर्चस्व या भ्रांतियां पाल रखे हैं उसे दूर हो जाएगी और महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो जाएगा। यानी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। आगे है शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा। ये आप जान लीजिए, जिस तरह से आध्यात्म में कहा गया है सभी पापों का जड़ काम है, तो उसी तरह से सभी उत्थान का जननी शिक्षा है। अगर हर तरह से उत्थान करना चाहते हैं, किसी भी अवस्था में उत्थान करना चाहते हैं, तो उसका रामबाण औषधि शिक्षा है। महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, साथ में प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो कुटीर, लघु उद्योग
छोटे छोटे कार्यों, कताई बुनाई कढ़ाई इत्यादि प्रशिक्षण लेकर के वह जो है अपना जीवन यापन भी कर सके और शिक्षा के माध्यम से गुणात्मकता का विकास कर सके। वास्तव में आप ये जान लीजिए कि जो गुणों का धनी है वही धनी है। महिलाओं के अंदर अगर शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से गुणों का विकास कर दिया जाए तो अनाप शनाप जो समस्याएं अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाली सब समाप्त हो जाएंगी। यानी शिक्षा रामबाण औषधि है। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है, होता भी है। इसलिए महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करा करके पितृसत्तात्मक समाज के अनुचित व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है और महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का भी निर्माण किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर हम छठा की बात करें, सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु द्रुत निर्णय। महिलाओं के शरीर से सुरक्षा संबंधी, उनके आत्मसम्मान से संबंधित संरक्षण इत्यादि जो भी हैं, अगर उसके प्रति कोई अवहेलना होती है, समाज में कोई गलत व्यवहार होता है तो उसके प्रति निर्णय जल्दी से जल्दी लिए जाए, ताकि जो है जितना जल्दी से जल्दी निर्णय होगा और जितना सही निर्णय होगा उतना ही क्या होगा, उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ विचार लोगों के अंदर उत्पन्न होंगे। यानी महिलाओं के सम्मान से संबंधित और संरक्षण से संबंधित सरकार व्यवस्था भी करे। अगर कहीं दुर्व्यवस्था या दुर्व्यवहार पाया जाता है तो उसके प्रति शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर के समस्या का समाधान करे, तो महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक समाज में स्वस्थ विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। और सातवां है संपत्ति में अधिकार को सुनिश्चित करना। होता क्या है, भारतीय संविधान में अगर देखेंगे तो अब तो काफ़ी बदल गया है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अगर संपत्ति में महिला, अगर स्त्री पत्नी की भूमिका में है तो उसे संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। माँ की भूमिका में तो सबसे अधिक अधिकार में मिलना चाहिए। यानी महिलाओं को स्त्री और माँ की भूमिका होने पर संपत्ति में उनका अधिकार सुनिश्चित वैधानिक रूप से कर दिया जाना चाहिए। कर दिया जाएगा तो जो पुरुषों का जो अनावश्यक वर्चस्व या तलाक करने वाली जो स्थिति है वो सब समाप्त होंगी, या पुरुष उससे डरेगा इत्यादि जो गतिविधियां हैं वो एक प्रकार से जो है अमानवीय व्यवहार वो समाप्त होंगे। उनका अपना एक स्थान होगा, अपना एक सम्मान होगा, अपनी एक संपत्ति होगी, अपना उनका एक व्यवहार होगा, अपना एक सोच होगा, अपना वो अपने ढंग से विकास करने का उनको अवसर मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है ये पितृसत्तात्मक समाज में इनको नारीवाद यानी स्वस्थ विचारधाराओं को नारियों के प्रति बढ़ावा मिलेगा। आठवां देखिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा। यानी आधुनिकीकरण का यहाँ तात्पर्य है विज्ञान से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, तकनीकी क्षेत्रों में, यानी ऐसे प्रमाणों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए जो देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया जा सकता है, ताकि लोगों की जो विचारधारा है, जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, जो पूर्वाग्रह है, वो समाप्त हो सके और आधुनिकीकरण की विचारधारा में सबको जोड़ करके पाश्चात्य देशों की भांति महिलाओं को भी जो है आत्मसम्मान, आत्मविकास, आत्म उत्थान और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का जो है एक व्यवस्थित सभ्य ढंग जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नारीवाद में पितृसत्तात्मकता क्या है। पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भी उनका पुरुषों द्वारा शोषण है, और इस शोषण में अब अगर इन गतिविधियों को शामिल कर दिया जाए तो शोषण समाप्त हो जाएगा और इनकी भूमिकाओं के अनुसार इनको सम्मान मिलेगा और नारियों के प्रति स्वस्थ विचारधाराओं का विकास होगा। इस प्रकार से नारीवाद को बढ़ावा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसका तो पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमको प्रोत्साहन मिलता है पढ़ाने के लिए। अतः मुझे उम्मीद है कि मेरा बात आप मानेंगे। अतः आज के लिए इतना ही। हरिओम।